एमडीबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीईटी के ऊपर अपडेट लेके आए हैं जिसमें आपको बताया गया है कि सीईटी का डिले होने की संभावना है। ये हमारे न्यूज़पेपर है दैनिक सवेरा, उन्होंने बोला है कि सीईटी का दैनिक सवेरा एक ऐसा न्यूज़पेपर है जो डेली अपडेट लेता रहता है सीईटी के ऊपर। उन्होंने बोला कि अभी संशोधन भी नहीं हुआ है तो आपका जो एग्जाम होने के चांसेस है वो काफी डिले हो सकते हैं। इसके रीजन इन्होंने कुछ बताए, वो रीजन देख लेते हैं क्या क्या रीजन बोल रहे हैं। इन्होंने बोला है कि सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो 4 गुना शॉर्ट लिस्ट का प्रावधान दूसरे सीटी में होना था, वो पहले सीटी और दूसरे सीटी के स्कोर के अनुसार शॉर्ट लिस्ट है। इनको मानना पहले जो सीटी हुई थी उसके जो 4 गुना थे बच्चे बुलाए गए थे, उसके बाद जो नए बच्चे भी जुड़ जाएंगे, इन दोनों को कंबाइन करने में अभी दिक्कत आएगी गवर्नमेंट को। इसलिए अभी इसका कारण ये भी हो सकता है बीसीबी में और बीसीए में जो क्रिमिनल लेयर के जो उम्मीदवार हैं उनको सुनने में अब अलग अलग कुछ लोग योग्य थे जो अयोग्य हो जाएंगे, या अयोग्य थे जो योग्य हो जाएंगे, मतलब जो 4 लिस्ट में आए नहीं थे इस बार, लेकिन इस बार दोबारा नंबर लेकर के अपडेट हो जाएंगे जिनके नंबर, उनको भी कंबाइन करना, मतलब उनके रिकॉर्ड को अपडेट करना भी मुश्किल रहेगा क्योंकि उसमें लंबा प्रोसीजर है। जितने बच्चे हैं सभी दोबारा एग्जाम देंगे। जो पिछली बार 12 लाख के 11 लाख के आसपास बच्चों ने पेपर दिया था वो फिर सारे दोबारा आएंगे, उसके अलावा काफी बच्चे नए आएंगे। तो दोनों के जो मार्क्स को, पिछले मार्क्स को अपडेट करने में और इस मार्क्स में जो कुछ किसी का बढ़ा है घटा है उसको अपडेट करने में दिक्कत होगी, इसलिए इसका टाइम डिले हो सकता है। एक और बोला कि उन्होंने अनुसूचित जाति जो एससी के लिए उन्होंने 2 वर्ग में बांट दिया एससी को अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने, तो वो दोनों वर्ग के लिए अभी तो सिर्फ एक एससी सर्टिफिकेट है, ओनली शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट है। तो इनको शॉर्ट लिस्ट करने में यहाँ भी दिक्कत आएगी कि एससी में जो दोनों वर्ग में बांटे हैं उनकी पहले से फॉर्म में भरना पड़ेगा कि आपकी कौन सी जाति से, क्योंकि जाति वो पूछते नहीं है लेकिन जाति पूछना जरूरी है क्योंकि एससी को 2 कैटेगरी में अभी डिवाइड कर दिया गया है। तो इसकी वजह से भी अभी आपका जो सीईटी का नोटिफिकेशन निकलने में थोड़ा सा डिले हो सकता है, जो अखबार बोल रहा है। अब ये बोल रहे हैं कि एक और दिक्कत आती, 10 से 12 गुना बुलाने जाने थे, लेकिन इस बार क्या हो 4 गुना शॉर्ट लिस्ट कर ले गए थे, तो इसमें भी संशोधन चल रहा है जो अभी एचएससी के पास भेजा गया है, चेयरमैन के पास गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें जो अमेंडमेंट करने के लिए, लेकिन अभी तक उसमें कुछ संशोधन हुआ नहीं है। जिसका भी संशोधन के बारे में अपडेट मिलेगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन उसमें क्या होता है कि 10% 4 गुना बुलाए थे, अभी उसका प्रावधान 10 या 12 गुना हो सकता है, ये कंफर्म है। इतना होने की चांसेस पूरे हैं क्योंकि गवर्नमेंट को पता चल गया कि जितने बच्चे थे उनका कट ऑफ बहुत ही कम चला गया था किसी किसी कैटेगरी में, तो उसके हिसाब से भी अमेंडमेंट हो सकता है। उसके बाद बता रहा है कि बाकी ग्रुप के जैसे के बचे हुए पेपर बचे हैं, कुछ ग्रुप के पेपर अभी तक बचे हुए हैं जिनके कंप्लीट होने, जैसे कॉमर्स वालों का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, उनका पेंडिंग है। ऐसे काफी ग्रुप है जिनका अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, तो उनका जब तक डिक्लेयर नहीं होगा तब तक नहीं होगा। एक सबसे बड़ी चीज है कि कलरक जो मांग कर रहे हैं, कलरकों का भी एक इशू चल रहा है। कलरक बोल रहे हैं कि हमें प्रीफरेंस, हर बार हरियाणा में क्या होता था कि आपको कलरक में प्रीफरेंस दी जाती थी, जब आपका रिजल्ट आता तो आपको शॉर्ट लिस्ट करके प्रीफरेंस भरनी पड़ती थी कि मेरे को कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कलरक में कि किसी किसी डिपार्टमेंट में कलरक से असिस्टेंट बनने में 20 साल लग जा रहे हैं और किसी किसी डिपार्टमेंट में 4 साल ही लग रहे हैं। तो आपकी वो सर्विस का बहुत मैटर करता है। और असिस्टेंट का ग्रेड पे होता है 4200 ग्रेड पे लेवल 6 की जॉब होती है असिस्टेंट। तो वो सबसे बड़ा इशू हो रहा है। कलर इसलिए मांग करे जिसके अच्छे नंबर है उसको अच्छा डिपार्टमेंट दिया जाए जहाँ पे प्रमोशन फास्ट हो। तो काफी डिपार्टमेंट में 20 साल लगते हैं, किसी में 4 साल लग रहे हैं। तो इससे भी ये कलर अनुरोध कर रहे हैं। तो ये शायद अमेंडमेंट हो ना हो, गवर्नमेंट अपना डिसीजन, इन्होंने ज्ञापन अपना जो चीफ मिनिस्टर को भी सौंपा, अपने मुख्यमंत्री साहब को भी दिया है, शायद कुछ अपडेट मिल जाए। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप डी के वालों बच्चों के लिए। ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए भी अच्छी खबर है। ग्रुप डी वालों की संभावित अनुमान है कि इस महीने के एंड में, नवंबर में जो बाकी बच्चे हैं रिजर्व लिस्ट हैं, जो पेटिंग में है, क्योंकि लगभग 7 से 8 हजार बच्चे अनुमानित है कि ग्रुप सी में शिफ्ट हो चुके हैं और उन्होंने काफी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। ऑनलाइन पोर्टल खुला था ग्रुप डी के लिए ज्वाइनिंग के लिए। तो नवंबर के अंत तक आपका रिजल्ट, जो वेटिंग लिस्ट वालों का, जो रिजर्व लिस्ट वालों का रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है और गवर्नमेंट इसके प्रति काफी आश्वस्त है। हालांकि आज इन लोगों ने चंडीगढ़ में जाने की योजना बनाई है कि जो सरकार को थोड़ा अपने ज्ञापन सौंपेंगे, ये अच्छी खबर है। इससे थोड़ा सा क्या होता है कि इनसे क्या होता है, मीडिया थोड़ी जागरूक हो जाती है और गवर्नमेंट की कुछ ऐसी एजेंसी होती है जिनको पता ही नहीं होता कि बच्चों की क्या डिमांड है, वो डिमांड भी फुलफिल होती है। इसमें ऑप्शन मांगा है कि आपको ग्रुप सी में शिफ्ट हुए जो बच्चे, जो बाकी बच्चों के लिए यस या नो का पोर्टल खोला जाए, उसके लिए भी डिमांड उठ रही है। तो वो भी मांग जल्दी पूरी हो जाएगी। लेकिन पूरी संभावित है कि नवंबर 2024 में आपका ग्रुप डी का जो रिजल्ट है, ग्रुप डी का जो रिजर्व लिस्ट का रिजल्ट है, वो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा और नंबर कट ऑफ लगभग 2 से 3 नंबर कम जा सकती है, आराम से चांसेस है, क्योंकि 7 से 8 हजार वैकेंसी खाली हो गई है।
तो ये आज हमारा अपडेट था कि जो भी बच्चे सीईटी के ऊपर कुछ अपडेट जानना चाहते हैं प्लीज ग्रुप के साथ जुड़े रहे और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हर प्रकार की नोटिफिकेशन अपडेट टाइम टू टाइम मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।